हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अच्छे से अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं। सो आज जो टॉपिक मैं यहाँ पे लेके आई हूँ वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? देखिए, मेंस्ट्रुएशन की बात करें तो हमने पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक में जो है उसको शेयर कर रही हूँ, आप वहाँ से पहले उसे समझ सकते हैं, तो आपको ज़्यादा बेहतर ये जो है समझ में आएगा। तो देखिए, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, जब फीमेल की बॉडी से जो ब्लड है वो रिलीज होता है वेजाइना के थ्रू, उसी को हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ठीक है। अगर आपको याद हो तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो यूट्रस होता है उसकी एक लेयर होती है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है यूट्रस की। तो इसका दो काम होता है, एक तो ये करती थी हेल्प इम्प्लांटेशन में। ठीक है, इम्प्लांटेशन में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है, तो ये करवाती है मेंस्ट्रुएशन। तो ये जो लेयर होती है एंडोमेट्रियम, ये मिलके बनती है ब्लड और कुछ टिश्यूज से। ठीक है, तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो मेंस्ट्रुएशन हो जाता है, और ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल है जो ब्लड और टिश्यू से बनी है, ये वॉल हो जाती है शेड। ठीक है, और जब ये वॉल शेड होती है तो यहाँ से जितना भी ब्लड और टिश्यू है ये सारा जो है बॉडी से आउट होने लगता है थ्रू वेजाइना। तो फीमेल की बॉडी से जो वेजाइना के थ्रू ब्लड विद टिश्यूज रिलीज होता है उसी को हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। अगर एक कॉमन भाषा में कहें तो हम पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप इतना आपको समझ में आ गया हो। अब हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आप देखें तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये साइकिल होती है 28 डेज की। ठीक है, रीजन, जो फीमेल ह्यूमन फीमेल होती है उसमें एवरी मंथ वन ओवम रिलीज होता है, वन ओवम रिलीज। ठीक है, कहाँ से? ओवरी से। तो हर मंथ एक ओवम जो है वो फीमेल की ओवरी से रिलीज होता है। अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है तो क्या होगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता है तो मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंस्ट्रुएशन भी आता है, अलग अलग फेजेस आते हैं, अभी हम वो देखने वाले हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस। अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस देखें तो यहाँ पे देखने को मिलता है नीचे की साइड में डेज, 28 डेज का साइकिल है। ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट डे, मैं एग्जैक्ट आपको नहीं वो कर रही हूँ, मतलब बीच बीच में छोड़ के थोड़ा बना रही हूँ ताकि इजीली बन जाए। यहाँ पे 14 डे, तो 28 डेज का ये साइकिल होता है। ठीक है, अब इस 28 डे में डिफरेंट फेजेस आते हैं। जैसे अगर हम बात करें फेजेस की, अलग अलग फेजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक, तो ये जो फेज होता है, अगर हम फीमेल की जनरली बात करें तो फीमेल की बॉडी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, तो फीमेल की बॉडी में कई फीमेल ऐसी होती हैं जिन्हें 3 to 4 डेज का मेंस्ट्रुएशन होता है, किसी में 6 to 7 डे भी एक्सीड कर जाता है। ठीक है, तो अप्रॉक्स हम मान के चले अगर 5 डेज का, तो ये होता है यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन, या मेंस्ट्रुअल फेज भी बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, इसके बाद का जो फेज होता है
फेज को हम कहते हैं फॉलिक्यूलर फेज, क्योंकि यहाँ पे फॉलिकल्स बनते हैं। फॉलिक्यूलर फेज। ठीक है, और इसके बाद का जो फेज होता है इसे हम ल्यूटियल फेज कहते हैं। ल्यूटियल फेज, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। ठीक है, अब इस साइकिल के अगर हम मिड में देखें तो ये वाला जो फेज होता है ना, ये फेज होता है ओव्यूलेशन का फेज। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ओव्यूलेशन, जो 14th डे वाला डे होता है इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में। यहाँ पे हाई चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के ड्यू टू ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या है? जब ओवम रिलीज होता है ओवरी से, उसी को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हॉर्मोन्स हैं, हम हॉर्मोन्स के अगर देखें लेवल कि किस तरह से हार्मोन का यहाँ पे लेवल देखने को मिलता है, तो हम देखेंगे कि जो प्रोजेस्टेरॉन है वो पहले जो है काफी इस तरह से स्टेबल रहता है। ठीक है, उसके बाद धीरे 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 बढ़ना स्टार्ट होता है। इस तरह से। और जो दूसरा हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन, वो भी सेम इस तरह से उसका लेवल बढ़ना स्टार्ट होता है, फिर डिक्रीज होता है, देन अगेन इंक्रीज एंड डिक्रीज। ठीक है, तो ये दो हार्मोन है, ये है प्रोजेस्टेरॉन और ये है ईस्ट्रोजन। ये क्या फंक्शन करते हैं, क्या होता है, ये सब मैंने जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब पढ़ाया है तो वहाँ पे बता रखा है, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे होता क्या है, चलिए देखते हैं। देखो, जब मेंस्ट्रुएशन फेज होता है तो यहाँ पे तो क्या होगा, जितना भी टिश्यू वगैरह होगा सब रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो ओवम होता है वो डिसइंटीग्रेट हो चुका होता है। तो अब इसी फेज में क्या हो रहा होता है ओवरी के अंदर, तो ओवरी के अंदर क्या होता है, ये ओवरी के इवेंट्स में यहाँ पे बता रही हूँ। ओवरी के अंदर फॉलिकल बनना स्टार्ट हो जाते हैं इस तरह से। ठीक है, ये फॉलिकल डेवलप होता है, इस तरह से डेवलप होता है, और जब फॉलिकुलर फेज में आता है तो हमें इसमें काफी चीजें देखने को मिलती है। अब फॉलिकुलर फेज में यह आ गया तो प्राइमरी फॉलिकल हो जाता है। ठीक है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, इस तरह से फॉलिकल्स बनते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल यानी ग्राफियन फॉलिकल बनता है, और फाइनली जो ग्राफियन फॉलिकल होता है वही मैच्योर फॉलिकल होता है। क्लियर, ग्राफियन फॉलिकल को ही हम मैच्योर फॉलिकल कहते हैं। ये क्या है, मैच्योर फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं इसको। अब ये मैच्योर फॉलिकल जब 14th डे में आता है तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो ग्राफियन फॉलिकल है मैच्योर फॉलिकल होता है, ये यहाँ से जो ओवम होता है उसको रिलीज कर देता है। ठीक है, इस फेज में देखने को मिलेगा कि जो ओवम होता है वो रिलीज हो जाता है। इस तरह से ओवम हो जाएगा रिलीज। ठीक है, ये क्या है ओवम, और ये वो मैच्योर फॉलिकल। ठीक है, आप देख रहे हैं मैच्योर फॉलिकल में जो है जो मैच्योर फॉलिकल है इसने ओवम को रिलीज कर दिया ओवरी से, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। यहाँ पे ओव्यूलेशन हो गया। ठीक है, तो
अब जब ओव्यूलेशन हो जाता है, अब क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। ये जो मैच्योर फॉलिकल आप देख रहे हो, तो अब ये गैप ऐसे ही तो नहीं रहेगा, ये गैप क्लोज होता है, फिर ये धीरे धीरे डेवलप करता है और यहाँ पे बनता है कॉर्पस ल्यूटियम। इसीलिए हम इसको ल्यूटियल फेज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो रहा है। इस तरह से फिर जब कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, ये जो ग्राफियन फॉलिकल जो मैच्योर बना था, इसने कॉर्पस ल्यूटियम बना दिया। अब ये जो है पूरी तरह से आप देख रहे हो, कहीं खुला नहीं है, पैक हो चुका है। अब क्या होता है, धीरे धीरे कॉर्पस ल्यूटियम जो है डिसइंटीग्रेट होने लगता है। ठीक है, इसका भी काम क्या होता है, ये भी प्रोजेस्टेरॉन लेवल को जो है आप देखोगे, प्रोजेस्टेरॉन लेवल यहाँ पे ल्यूटियल फेज में बढ़ता है काफी। ठीक है, और फिर डाउन चला जाता है। थोड़ा सा इसको देखिएगा, कॉर्पस ल्यूटियम जब फेज मतलब बन रहा है, तो इस तरह से ये भी लेवल जो है बढ़ा हुआ होगा प्रोजेस्टेरॉन का। तो ये क्या कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल भी इस दौरान जो है हाई होता है। और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब हाई होता है, तो इसी दौरान जो यूट्रस में एंडोमेट्रियम है वो वॉल बनने लगती है। ठीक है, और क्या होगा, जब धीरे धीरे फर्टिलाइजेशन, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ओवम रिलीज हो गया। ठीक है, अब ओवम तो रिलीज हो गया, यहाँ कॉर्पस ल्यूटियम मिल गया, मतलब बन गया। अब प्रोजेस्टेरॉन भी बढ़ रहा है, एंडोमेट्रियम बन गई है यूट्रस में। अब क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ठीक है, इम्प्लांटेशन हो जाएगा। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं है, आप देखो कि प्रोजेस्टेरॉन लेवल धीरे धीरे डाउन चला गया है, और सेम ईस्ट्रोजन लेवल भी धीरे धीरे डाउन चला गया है। जिस कारण क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम होती है, जो एंडोमेट्रियम होगी, ये लेयर शेड हो जाएगी। क्यों होगी ये लेयर शेड, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो क्या हो गया है, वो चला गया है डाउन। और प्रोजेस्टेरॉन लेवल अगर डाउन चला गया है, तो जो एंडोमेट्रियम वॉल होगी वो हो जाएगी शेड। क्लियर? ठीक है, तो ये पूरा साइकिल जो आप देख रहे हैं, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, और ये साइकिल एवरी 28 डेज में रिपीट होती है। तो जरूरी नहीं है, वैसे तो 28 डेज मानते हैं ऑन एन एवरेज, बट ये 29 डेज भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये जो दो हार्मोन हैं, इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन के दौरान आप देख रहे हैं प्रोजेस्टेरॉन लेवल मतलब एकदम स्टेबल है, मतलब बढ़ नहीं रहे हैं, काफी कम है, धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे फॉलिकुलर फेज आता है, फॉलिकल्स बनते हैं, ये भी बढ़ता है। ईस्ट्रोजन आप देखोगे कि एकदम से इंक्रीज होता है ओव्यूलेशन वाले फेज में। ठीक है, फिर डिक्रीज हो जाता है जब जो है कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा होता है, तो डिक्रीज होता है, बट प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज होता है, क्योंकि इसी दौरान क्या बन रहा है, एंडोमेट्रियम बन रही है। ठीक, अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो इम्प्लांटेशन होगा, नहीं होगा तो फिर से प्रोजेस्टेरॉन लेवल डाउन, और ये वॉल हो जाएगी शेड, और एज अ रिजल्ट फिर से क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन। तो इस तरह से पूरी साइकिल रिपीट होती है अनटिल एंड अनलेस फर्टिलाइजेशन ना हो। जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता तब तक ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये साइकिल हो जाती है स्टॉप। ठीक है, आई होप कि आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो जो है इंपॉर्टेंट लगी हो, आपको यहाँ से समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी टॉपिक ऐसा हो जो आप पढ़ना चाहते हो मुझसे, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं पूरा ट्राई करूँगी कि वो टॉपिक आपको जो है यहाँ पे पढ़ाया जाए। थैंक यू।